गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 29 जनवरी 2023 और सीटेट का जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है यानी कि जूनियर लेवल का, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए गए हैं तो उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसकी रक्षा करता है। तो ये जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा ये आपका उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है ये आपका निम्न सदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था। तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो गिलफोर्ड ने ही दिया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो वो दिया था बेने ने। किसने दिया था। बेने ने दिया था एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विखंड या द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था बच्चों स्पीयरमैन ने। किसने दिया था। स्पीयरमैन ने दिया था। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी पावापुरी, बिहार, यानी कि 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म अगर बात करें तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक जो है गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं। तो महावीराचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जनक कौन थे ब्रेल लिपि के। तो वो थे लुइस ब्रेल। ठीक है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है टोटल 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बच्चों स्कीमा। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है और क्यों लागू किया गया था इसको। तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और एनईपी के जो चेयरमैन थे वो थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित हैं। भाग 3 के अंतर्गत ये आते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में मौलिक अधिकार जो हैं वो टोटल 6 हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। तो ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था बच्चों चोमस्की ने। किसने दिया था। चोमस्की ने जो है भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाता अल्बर्ट बंडूरा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने जो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया था। तो ये दिया था वाइगोस्की ने। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी कि गुणा, जोड़, घटाना व भाग जो है सीख जाता है। तो ये सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आया था। और ये जो है दिल्ली के जंतर मंतर में 40 दिनों तक यहाँ पर चला था आंदोलन।
अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आया था। यहाँ पर है कि त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की जो क्षेत्रीय भाषा है यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा, उसमें शिक्षा प्रदान की जाए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। अगला क्वेश्चन है कि भास्कराचार्य से संबंधित यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया था। तो भास्कराचार्य एक जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है आपका सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें लीलावती, बीजगणित और ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करते हैं तहसीलदार। ठीक है, अब इनसे बारे में कुछ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं इनके बारे में। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटवारियों के कार्य की देखभाल के लिए उप जिलाधिकारी होता है और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बच्चों, तहसीलदार के दफ्तर यानी कि कार्यालय में ज़मीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है? तो ये देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। और हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके जनक कौन थे, ये आप लोग बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं, प्रगतिशील शिक्षा के जो है जनक कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बालक अपने परिवेश में भाषा कैसे सीखता है? तो अनुकरण के द्वारा ये जो है भाषा सीखता है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य जो है आधार क्या है? तो ये है भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी में अगर बात करें तो पैराग्राफ आपका कंप्यूटर से संबंधित आया था और कविता जो थी वो नीर छीर से संबंधित थी। और गणित में रोज की भांति यहाँ पर संख्या पद्धति से क्वेश्चन आया था। घातांक, करणी, माध्य माध्यिका, बहुलक, परिसर हुआ, सरलीकरण हुआ, परिमाप हुआ, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। तो ये सारे प्रश्न जो कि आज की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। इसका PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।